भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन वश में है, जो रागद्वेष से रहित है, वही स्थायी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसी को कर्मयोगी भी कहा जाता है। इस संसार में मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक तो दैवीय प्रकृति वाले और दूसरे आसुरी प्रकृति वाले। इसी तरह से हमारे मन में दो तरह की चिंता होती है, सकारात्मक एवं नकारात्मक चिंता। सकारात्मक सोच वाले खुश और नकारात्मक सोच वाले दुखी देखे जाते हैं। हमारी सोच ही हमें सुखी और दुखी बनाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हमारी सोच या चिंतन जैसा होता है, वह हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्यों में दिखने लगता है। जब हमारे अंदर भय और शंकाएं प्रवेश कर जाती हैं, तो वह हमारी आंखों व हमारे हाव भाव से पता चलने लगता है। और हमारे भीतर जब खुशियां प्रवेश करती हैं या हमारा चिंतन हास्य या खुशी का होता है, तो हमारे सारे व्यक्तित्व से खुशी झलकती है। जब हम मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिलते हैं, तो सामने वाला भी हमसे खुशी के साथ मिलता है। जब हम दुखी होते हैं या गुस्से में होते हैं, तो दूसरे लोग भी हमें पसंद नहीं करते और वे हमसे दूर जाने का प्रयास करते हैं। मुरझाए या दुखी लोगों को कोई पसंद नहीं करता। बहुत से लोगों की सोच या चिंतन अपना दुख बताने की होती है। ऐसे लोग खुद तो दुखी रहते ही हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। हमारा चिंतन यदि सकारात्मक है, तो हम में दया, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार जैसे सद्गुणों को देने वाली शक्ति का संचार होता है। यदि हमारा चिंतन नकारात्मक है, तो हम रागद्वेष के बंधन में बंधते चले जाते हैं। सकारात्मक चिंतन के कारण ही महाभारत में श्री कृष्ण ने दुर्योधन के सामने पांडवों को 5 गाय देने का प्रस्ताव रखा था। पर नकारात्मक सोच वाले दुर्योधन ने श्री कृष्ण का सकारात्मक चिंतन वाला प्रस्ताव ठुकरा कर युद्ध करने का निश्चय किया था, जिसका परिणाम भारी मात्रा में जनधन की हानि के रूप में सामने आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुख और सुख का एकमात्र कारण हमारा चिंतन है, कि हम कैसा चिंतन करते हैं। जो दुखों में भी सुखों की तलाश करते हैं, वही सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा कर पाते हैं और संसार को खुशियां बांटते हैं। हमारा चिंतन सदैव सकारात्मक ही होना चाहिए। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है। किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है, तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा।